महाराजा परीक्षित चल पड़े, अपने शीश को झुका करके मां के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। तब तक भगवती उत्तरा ने दोनों हाथ बढ़ाए। दोनों हाथ बढ़ा करके परीक्षित को चरणों में नहीं गिरने दिया, अपने गले से लगाया। और वो मां बोल क्या रही है? मां ने सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेर कर कहा, परीक्षित, मैंने तुझे राजा बनाने के लिए जन्म नहीं दिया, मैंने तुझे संतान पैदा करने के लिए जन्म नहीं दिया। परीक्षित, मैंने आज के दिन के लिए ही तुझे जन्म दिया है और वो दिन आ गया है। तुझे श्राप लग गया है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। तेरे जीवन में 6 दिन अजर अमर है, तुझे 6 दिन कोई मार नहीं सकता, तुझे 7वें दिन मृत्यु आएगी। ये सौभाग्य आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि कल का भी पता नहीं है। लेकिन तेरे पास 7 दिन है परीक्षित, और इन 7 दिनों में तू मेरा पुत्र बन जा। अगर तू पुत्र बन जाएगा तो मैं मां बन जाऊंगी। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, क्या तू अभी मां नहीं बनी? शब्द देखिए। उत्तरा ने कहा, परीक्षित, मैं मां तो जब बन पाऊंगी जब पहले तू बेटा बन जा। जब तक तू पुत्र नहीं बनेगा तब तक मैं मां कैसे बनूंगी? परीक्षित ने पूछा, तो पुत्र किसे कहते हैं? बहुत अच्छा दर्शन दिया है। पुत्र कहलाने का अधिकार उसी को होता है परीक्षित, जो अपनी साधना के द्वारा अधोगति में पड़े हुए अपने पूर्वजों का कल्याण करता है। उसी को उस कुल का पुत्र कहने का अधिकार होता है। इसलिए इन 7 दिनों में तू अपने पूर्वजों का कल्याण कर, जिससे तू पुत्र बन जाए। अभी तक एक ही बेटा हुआ है इस पृथ्वी पर, तुझे दूसरी बार बेटा बनने का मौका मिल रहा है। अभी तक एक बेटा हुआ है और वो भी सूर्य वंश में हुआ है, जिसने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा अपने पूर्वजों का कल्याण किया था, और उस बेटे का नाम था भागीरथ, जिसने अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ की जटाओं से गंगा को अवतरित करके कपिल मुनि के आश्रम में अपने 60,000 पूर्वजों का कल्याण करवाया था। इसलिए परीक्षित, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, तू संतान बन जा, बेटा बन जा। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, इस महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग मारे गए हैं वो तेरे पूर्वज हैं, वो अधोगति में पड़े हैं। परीक्षित, गंगा पुत्र पितामह भीष्म भी अधोगति में पड़ा है, और जो तेरे 5 पूर्वज पांडव है वो हिमालय की यात्रा में जरूर चले गए, लेकिन वो भी अधोगति में पड़े हैं। इसलिए उनका कल्याण कर। महाराजा परीक्षित की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मां, क्या मेरे पूर्वज अधोगति में पड़े हैं? हां परीक्षित। क्या गंगा पुत्र पितामह भीष्म भी अधोगति में पड़ा है? हां परीक्षित। तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? धन्य है वो मां। उसने कहा, बता मां, वो कौन सा मार्ग है जिस पर भी तेरा बेटा चल करके पूर्वजों का कल्याण करे? भगवती उत्तरा दौड़ करके राजमहल में गई। भगवान व्यास जी के हाथों के द्वारा लिखा हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ था। दौड़ करके उत्तरा ने व्यास की उस रचना को गोदी में उठा लिया और लाकर के परीक्षित के शीश पर रख दिया। परीक्षित ने पूछ दिया, मां ये क्या है? व्यास जी ने इसकी रचना जरूर की थी, लेकिन नामकरण उत्तरा ने किया है। परीक्षित ने पूछ दिया, मां ये क्या है? भगवान भगवती उत्तरा कह रही है, अपने बेटे को परिचय दे रही है इस पुराण के बारे में। मैया उत्तरा कह रही है अपने बेटे से कि इदम भागवतम नाम, बेटा इसका नाम भागवत है। लेकिन ये नहीं पूछेगा इसके अंदर क्या है। परीक्षित ने पूछ दिया, मां इसके अंदर क्या है?
भगवती उत्तरा कह रही है कि इदम भागवतम नाम, अंदर क्या है? बोले पुराणम ब्रह्म सम्मतम। इस भागवत के अंदर स्वयं पूर्ण ब्रह्म वासुदेव समाया हुआ है। और तुझे करना क्या है परीक्षित? इसे शीश पर रख करके पवित्र गंगा के किनारे पर ले जा, अपने हाथों से घास फूस का मंच बनाना और मंच बनाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को स्थापित कर देना। और यदि तेरे ऊपर कृपा करने के लिए कोई इस मंच पर आकर के बैठ जाए तो समझ लेना कि तेरे पूर्वजों का भी कल्याण प्रारंभ हो गया।